बात करेंगे भाजपा नेताओं को किस तरह से खुली चुनौती जो है वो दी जा रही है। सबसे पहले कर्नाटक की अगर बात करें तो श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। कारवार में प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अगर वो डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के नेताओं को चप्पलों से पीटे। मुतालिक ये भी कह रहे हैं कि 23 जनवरी को घोषणा की गई थी कि वो करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने कहा कि इस बार बिना मोदी का नाम लिए वोट मांगे। पैम्पलेट और बैनर पर मोदी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं से ये कहें कि आपने विकास किया है, आपने गायों को बचाया है, आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है। अपनी छाती पीट पीट कर शान से वोट मांगने की कोशिश कीजिए कि आपने इतना काम किया है। तो बता दें, कर्नाटक में श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जिस तरह से बीजेपी वोट मांग रही है उस पर वो आरोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कारवार में प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अगर डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के नेताओं को चप्पलों से पीटे। इस तरह का बयान जो है वो अनर्गल बातें वो करते हुए नजर आए हैं। ये कह रहे हैं कि मुतालिक ने 23 जनवरी को घोषणा की थी कि वो करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक और भी कुछ कहते हुए नजर आए हैं कि ये बेकार लोग पीएम मोदी का नाम लेते हैं लेकिन वो कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे। हिंदू सेना प्रमुख ने कथित तौर पर बीजेपी नेताओं को मोदी के नाम और तस्वीर का उपयोग किए बिना ही ये कहा है कि मतदाताओं को आप लुभाएं, डोर टू डोर पहुंचें। इस बार बिना मोदी का नाम लिए आप लोग वोट मांगे। पैम्पलेट और बैनर का भी उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं से आप ये कहें कि आपने विकास किया है, आपने गायों को बचाया है, आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है और आपने शान से काम किया। ये सब बताने की जो कोशिश है वो कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए वो नजर आए हैं। तो कर्नाटक में जिस तरह से सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए बीजेपी नेताओं को निशाना साधते हुए नजर आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब आप लोग जब भी इलेक्शन के लिए जाएं, कैंपेन करने के लिए जाएं, वोट मांगने के लिए जाएं, तो इस तरह से आप नाम ना लें। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से कर्नाटक में श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ये कहते हुए नजर आए, अब आपसे समझना चाहेंगे कि हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई पार्टी है, प्रमुख चेहरा हो, लीडर हो, उसका जिक्र तो जरूर होता है किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन इस तरह से मकसद क्या था, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं प्रमोद मुतालिक? क्या कहेंगे प्रेम कुमार जी? कर्नाटक पिछले कुछ समय से लगातार हेट स्पीच के लिए जाना जा रहा है और हेट स्पीच जो देने में कंपटीशन है, इसमें बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल रहे हैं। और अब ये देखने को मिल रहा है कि खुद अपने ही लोग अपने ही लोगों के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं। अब राम सेना से ये एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती थी कि वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ में बोले। तो ये एक माहौल है, हो सकता है ये अंदरूनी सियासत हो, नाम चमकाने की कोशिश हो या चाहे जो भी कारण हो, लेकिन हेट स्पीच को जिस तरह से संरक्षण मिला है, नेताओं की मौन सहमति मिली है, उसका खंडन नहीं हुआ, हेट स्पीच बोलने वाले पार्टी से निकाले नहीं गए, इन सब कारणों से एक ऐसी स्थिति बनी है कि अब खुद बीजेपी के नेताओं को अपने ही लोगों से ऐसे शब्द सुनने को पड़ रहे हैं जो वाकई निंदनीय हैं। प्रेम कुमार जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अभी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो भी कहते हुए नजर आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो काफी लोकप्रिय नेता है। हमने देखा कि किस तरह से विदेशों में भी कई बार प्रधानमंत्री की जो प्रशंसा है वो खास तौर से हो रही है, किस तरह से इसको लेते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये प्रशंसा करें तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात होती है। पर देखा ये जाता है कि औपचारिक प्रशंसाओं में भी हम डूबे रहते हैं। अब इटली के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो ये एक ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक डिस्कोर्स में हम इसको मुद्दा बनाएं।
वो होना चाहिए। हमारे भी प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं या दूसरे नेताओं की तारीफ करते हैं, जाके अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का डंका पीटाते हैं, तो क्या इसको क्या माना जाए? तो ये पब्लिक डिस्कोर्स में उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा पेश किया जाता है। बिल्कुल। ये भी आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से हर एक पार्टी की अगर हम बात करें, कांग्रेस की ही बात करें, तो 1998 में जब सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की कमान उन्होंने संभाली, तब देखा था कि पार्टी बहुत कमजोर थी, लेकिन धीरे धीरे पार्टी जो है वो थोड़ी मजबूत होती गई। अभी हाल की अगर हम बात ना करें तो हर एक पार्टी का अपना एक चेहरा होता है, अपना एक लीडर होता है, एक व्यक्तित्व होता है, उसके हिसाब से ही व्यक्ति जो है वो वोट मांगने के अधीन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रमोद मुतालिक क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? और जो तो वो तो सारा जो काम है वो तो जनता तय करेगी ही। वोट जब लगाती है जनता तो वो तय करती है, उनके कामों के आधार पर ही वोट देती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी के बयानों पर गौर करें, चुनाव जीतने के बाद भी, उससे पहले भी, तो उन्होंने बीजेपी का नाम लेने से परहेज किया है। वो कमल के नाम पर वोट मांगते हैं या मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं। इसका मतलब है कि पार्टी से भी बड़ा कद उनका है, ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे समय में अगर कोई सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला करता है तो ये एक तरह से बड़ी चुनौती है, वो भी राम सेना जैसे हिंदूवादी संगठन की ओर से। तो ये बीजेपी के नेताओं के लिए चिंता का विषय है। जी। प्रेम कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और चूंकि आपने लंबे समय से राजनीति को भी देखा हुआ, अब इस तरह का काउंटर क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में? जिस तरह से बीजेपी को वो खुले तौर पर चुनौती देते नजर आए, कुछ ऐसी अभद्र भाषाओं का भी इस्तेमाल वो प्रमोद मुतालिक ने किया है, क्या काउंटर होगा बीजेपी का? देखिए, इसमें तो बीजेपी के लिए जीत तभी मानी जाएगी जब ऐसे नेता अपने बयान वापस ले लें, वो इसके लिए क्षमा मांगे, तभी यही क्षतिपूर्ति हो सकती है। अगर बीजेपी के नेता उनको काउंटर अटैक करते हैं उससे भी बुरी भाषा में, तो इससे पार्टी की छवि स्ट्रांग नहीं होगी। तो ऐसे समय में यही देखा जाना चाहिए कि जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, तो बीजेपी के नेता ये देखें, सोचें कि क्यों वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं और उनको समझाया जाए, मनाया जाए, क्योंकि यही रास्ता है। अगर वो एग्रेसिव होकर के उनके ऊपर कुछ करते हैं तो इससे बीजेपी का ही नुकसान होगा। बिल्कुल, तो अब नुकसान होगा और किस तरह की प्रतिक्रिया इस बात पर आती है, फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी बातचीत करने के लिए। तो भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए नजर आए हैं प्रमोद मुतालिक। बीजेपी नेताओं को चैलेंज उन्होंने किया है।